हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आज जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला के सहायता से हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि दो पॉइंट्स के, जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट्स है और ये बी पॉइंट्स है, तो इस दोनों का अगर इसका जो है कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका है x2 y2, तो इसका ए बी का फॉर्मूला जो निकाले थे ए और बी के बीच रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी पर आज जो है हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कहता है फाइंड द डिस्टेंस between the points A दिया हुआ है 7 और 13 एंड B 10 और 9। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से। तो यहाँ देखिएगा, गिवन दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट से है ना, को कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना है 7 और 30 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स बी दिया है 10 और 9। अगर हम इसको मान ले x1 और ये y1, इसको मान ले x2 और y2, तो कहेंगे फ्रॉम बाय द डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो x2 कितना है 10 है, x2 कितना है 10 है और 10 में क्या करेंगे 7 को घटा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ए बी इक्वल टू क्या आ गया अपना, रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16, ये हो गया 25 और 25 का कितना निकलता है स्क्वायर रूट ए बी। तो इतना यूनिट जो है अपना क्या निकला, डिस्टेंस इसका निकला। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो मतलब क्वेश्चन जो है बनता है अपना। ठीक है, आगे जो है इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपका और बहुत ही आसान जो है क्वेश्चंस रहेंगे। इस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं, इसका जो है आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी पर हम हर एक टाइप पर एक एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन और एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points A दिया हुआ है 3 और -1 एंड B दिया है 11 और y इज 10 यूनिट दिया हुआ। ठीक है, हमको क्या निकालना है, अब y का वैल्यू निकालना है। अब मान लीजिए कि ये आपका कोई दो पॉइंट्स है ए और बी, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ 10 यूनिट। कितना दिया है 10 यूनिट। इतना से ए का दिया हुआ है कितना आपका है 3 माइनस 1 और बी कितना दिया हुआ है 11 और y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये होता है। तो आप चलेंगे क्या चीज, फ्रॉम बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय
डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, ए बी इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू y, और यहाँ पर -1 है तो -1 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया है 10 यूनिट। अब देखिए स्क्वायर जब इधर आता है तो क्या हो जाता है, मतलब रूट जब इधर आता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर, इधर जो है हम कर देंगे इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आप 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और ये होता है 64, और इसको कर देंगे y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरह से हम क्या निकालेंगे y प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 का, ये देखो स्क्वायर रहेगा। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है। तो y प्लस 1 इक्वल टू कितना 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 1, तो ये हो गया 5। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और कितना आसान तरीका से ये बनता है। अगर आप बेसिक पर कवर कर लेते हैं तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप जो है आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। देखिए झूठ मूठ के क्या होता है कि लोग मैथ्स से जो है डरता है, मेन है मैथ्स उसी बच्चों को जो है समझ में आएगा जिसका क्या है बेस क्लियर है, जिसको आपका जो है BDMS आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो उसको सभी चीज क्या हो जाएंगे आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए लेवल 2 का क्वेश्चन बन गया, इसी ढंग से आपका जो है अगले क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, एक नेक्स्ट टाइप का, ये देखिए टाइप नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। हर एक टाइप पर हम आपको जो है क्वेश्चन बता देंगे ताकि क्वेश्चन एक्सरसाइज में बनने में कोई टेंशन ना हो। अब कहता है एक क्वेश्चन है इफ द पॉइंट P दिया हुआ है K माइनस 1 और दिया है 2 इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए दिया हुआ है 3 1 एंड बी ये दिया है 1 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अब देखिए क्वेश्चंस को समझिए, इसका सॉल्यूशन अपने आप जो है आप समझ जाइए। क्वेश्चन कहा कि देखिए एक जो है पॉइंट्स है P जो है जितना डिस्टेंस पर A से है उतना ही डिस्टेंस पर B पर है, मतलब कि मान लीजिए मिड पॉइंट पर होगा तभी तो ये इधर भी उतना ही डिस्टेंस पर है, और ये भी तो इसका दिया हुआ है कितना 3 1, और इसका कितना दिया हुआ है 1 5, और इसका कितना है K माइनस 1 और 2, ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन से दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले तो हमको क्या दिया हुआ है AP बराबर में क्या हो जाएगा BP, AP BP के क्या है बराबर है क्वेश्चन से। अब हम क्या करते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अगर मान लो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत तो होगा, अगर मान लीजिए कि इधर स्क्वायर किए तो इधर भी हम क्या किए स्क्वायर कर, ठीक है। अब देखिए AP क्या होता है तो डिस्टेंस फार्मूला से हम जानते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, का क्या हो जाएगा हो
होल स्क्वायर बराबर, इधर भी कर देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, खत्म। तो यहाँ बच जाएगा x2 माइनस x1। अब देखिए पहले एपी के लिए चलते हैं, तो इसको मान लेते हैं x1 और y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। पहले इसके लिए चल रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में इसके लिए चलेंगे। तो यहाँ देखिए x2 कितना है, यहाँ हो जाएगा k माइनस 1 और माइनस में 3 हो जाएगा, x वाला को घटा रहे हैं, तो ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है, 2 है, और माइनस दे के फिर 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए लगा रहे हैं, अब की बार क्या कर रहे हैं, इसको मान लिए, फिर जो x2 रहने दिए, एक मान लिए x1 y1, ठीक है। अब इसके लिए अब देखिए x2 को k माइनस 1 और माइनस में 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 5 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो दिक्कत। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस 4 का क्या हो गया, ये हो गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इस तरह से देखेंगे कि x माइनस 4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ होगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ऐसा कर सकते। अब देखिए इसको a माइनस बी पर तोड़ दें, ठीक है। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 2ab, तो 2a और कितना b, अब प्लस में 1। इधर भी देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो गया, यहाँ k था ना, ये क्या था k, तो यहाँ दे दीजिए k स्क्वायर, k था ना, यहाँ पर देखिए k माइनस 1 था, अपना क्या लिख दिए थे x माइनस 1, तो इसको क्या कर दीजिएगा, इसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया k, तो यहाँ देखिए k स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा 16 1 17 और माइनस 4 दूना 8 के, इधर हो गया k स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9 4 13 और माइनस 4 के। सबको एक तरफ कर लीजिए, क्या कीजिए, सबको एक, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं कि इधर भी k स्क्वायर इधर भी k स्क्वायर, खत्म हो जाएगा। अगर शॉर्ट में चलना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो क्या कीजिए k स्क्वायर प्लस 17 माइनस 8 के, ई प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ई प्लस से आएगा तो इधर माइनस, ई माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर में क्या हो जाएगा k स्क्वायर से k स्क्वायर। अब देखिए ये जो 17 में से 13 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, और देखिए 8 में से 4 घटेगा माइनस 4 के, इक्वल टू क्या बचा 0, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 के, तो k बराबर लिख सकते हैं 4/4, तो ये कट गया, कितना आया k बराबर कितना आ गया वैल्यू 1। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इतना जो है देखिए दिमाग लगा करके ये बनाना होता है, और इस ढंग के अगर क्वेश्चन बना लेते हैं तो जो है 10th क्लास में जब जाइएगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और आसानी से आप क्वेश्चंस बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप भी आपका बन जाएगा। अब जो है हम चलते हैं अगले टाइप्स पर। तो इस तरह से जो है देखिए सीबीएसई में क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है, क्या है कि मैथ को इतना मतलब ले लेता है, मतलब बोधरेशन के थ्रू, कि उससे बनता ही नहीं। तो क्या करना है, इजी वे में सॉल्व करो, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आगे वाले सभी हो जाएंगे। अब देखिए अब कहता है, जैसे कि एक इम्पोर्टेंट बात हम लिखवाए थे नोट पॉइंट में, पिछले वीडियो में हम बताए थे, नोट पॉइंट में कहे थे लिखने के लिए कि कहते एनी पॉइंट ऑन x axis, on the x axis is of the form
एक्स जीरो, कहे थे कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स जीरो होगा, है ना। और फिर बताए थे एनी पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ जीरो वन, मतलब कि y एक्सिस पर जो है x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर जो है एक क्वेश्चन है, इसको भी बना लीजिएगा। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन x axis which is equidistance from the points ये है 5 माइनस 2 एंड -3 और 2, है ना, ये है। अब क्वेश्चन समझिए कि क्या कहा कि एक पहले जो है दो पॉइंट्स हैं ए और क्या है बी पॉइंट्स हैं, जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 5 माइनस 2 और यह है -3 और 2। अब कहता है इसी लाइन पे इसी पॉइंट्स के बीच में कहीं एक कोई क्या है पॉइंट्स है, जिसको हम मान लेते हैं पी है। अब ये कह रहा है कि किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो हम जानते हैं कि एनी पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ क्या होता है एक्स जीरो, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स जीरो, बिकॉज दिस पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, सो इट इज द फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। इतना अब क्या है कि क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर कह दिया है कि एपी जो है वो बीपी के क्या है इक्वल है, एपी जो है बीपी के इक्वल है। दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं। देखिए जब भी कोई चीज एलएचएस में किया जाता है वही आरएचएस में भी कर दिया जाता है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया एपी मतलब क्या हो गया रूट अंडर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y। ऐसे जो है इसका फॉर्मूला लगा देंगे ऐसे करके डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। इस तरह से जो है दोनों तरफ क्या करेंगे हम, हाँ ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये पूरे का है। अब देखिए स्क्वायर रूट क्या हो जाता है खत्म। अब देखिए x2, अब देखिए समझिए इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है। पहले इसको मान लेते हैं x2 मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर फॉर्मूला माइनस प्लस, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको देख लीजिए, इसको x2 मान इसको x1 मान लेंगे, तो फिर x माइनस 3, तो माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्या 0 + 2 तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब देखिए यहाँ पर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ बात को हम क्या करते हैं, इसको भी जो है तोड़ लेते हैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ जो है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए शॉर्ट भागना चाहिए तो बहुत आसान है, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, कि दोनों तरफ क्या है प्लस प्लस है, तो ये अगर इसको काट देती खत्म हो सकता है, कि इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा। इधर देखिए इसको तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करता है 25 और जो होगा माइनस 2ab, इधर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 25 आई हो गया 10x बराबर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब सबको क्या कीजिए एक साइड कर लीजिए, 10x है ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर -9 -6 बराबर, ये दोनों क्या हो गया
खत्म। तो 25 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 16, और ये देखिए कितना हो जाएगा 16x बराबर 0, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और देखिए x बराबर क्या निकला 16/16, ये वो निकला 1, ये मतलब x की वैल्यू 1। कहेंगे सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू कितना आ जाएगा, x 0 था ना, तो x की वैल्यू निकला 1 और एक हो जाएगा 0, यही हो जाएगा इसका क्या चीज, कोई दिक्कत है। तो इस तरह से देखिए ये जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो है इसमें क्या करना था, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना था, मात्र जो है इतना काम हमको करना था। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान होता है मैथ, ठीक है। तुमको क्या करना है, सिंपली जाके घर पर प्रैक्टिस करना है इन सभी टाइप्स पे। हद से ज्यादा गलती क्या होता है मैथ में, सिर्फ होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो अच्छा से नहीं आने के कारण क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जिससे कि जो है क्वेश्चंस बनते नहीं है और बच्चों को लगता है कि मैथ क्या हो गया है, और कुछ नहीं है। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट में से एक है ना। इसमें फार्मूला दिया जाता है और उसके आधार पर हम क्वेश्चन बना लेते हैं। इसमें तो सोशल साइंस जैसा दिमाग नहीं लगाना है कि इसका दिमाग अलग है, कुछ अलग सोचा, वो कुछ अलग सोचा, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, फॉर्मूला है और उसके आधार पर हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन जो भी मिलेगा उसको बना लीजिएगा। और वाई एक्सिस वाला भी है, इसमें दे दिया हुआ है। अब देखिए, अब जो है कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसमें, 3 वाला भी है, 3 वाला भी उसी ढंग से करके निकाल दीजिएगा। अब कुछ एक सर्कल वाला बना देते हैं ताकि सर्कल वाला में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जांपल्स का, ये है पॉइंट, कहता है पॉइंट्स ए दिया हुआ -1 एंड बी 5 7 lie on a circle with center दिया हुआ है इसका, वो जो सेंटर है ना इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 और -3y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, hence find the radius of the circle, find the radius of the circle, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन हमको दिया। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एक जो है सर्कल है, एक ये क्या है सर्कल, इसका सेंटर O मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और -3, ठीक है। और कहता है कि पॉइंट्स A एंड B लाइज ऑन द सर्कल, सर्कल पर है। मान लीजिए एक पॉइंट A यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 और एक B है यहाँ पे जिसका दिया हुआ है 5 और 6, ठीक है। आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं हमें कि 7 या 6 से पता होता है कि सर्कल, वहीं से इंट्रोडक्शन हो जाता है कि सर्कल क्या होता है, कि वैसा आकृति होती है, वैसा फिगर होता है, मतलब पॉइंट्स का वैसा कलेक्शन होता है जो किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर क्या होता है, घुमा हुआ होता है। तो यहां पर जो है कहते हैं सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंटों का समूह है जो एक पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। मान लीजिए कि O से अगर A को मिला दें और O को जो है B से मिला दें तो OA जो है OB के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या कहेंगे कि AO मतलब AO इक्वल टू BO, बिकॉज क्या है, चूंकि OA एंड OB इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द
सर्कल, और सर्कल का रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए उसी ढंग से यहाँ भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, क्या कि हमारा रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी लगा दें, अगर हम इसको मान लें x1 y1, इसको मान लें x2 और y2, जैसे भी मानना है, या इसी को मान लेते हैं x1 y1, इसी को मान लेते हैं x2 y, जैसे मानना है। अब देखिए वो एक खाते निकाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 ना हो, ताकि फॉर्मूला लगा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अब इसमें से क्या करेंगे, फिर -3y, अब में से माइनस क्या करेंगे, माइनस हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और इसका क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए निकालो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -3y माइनस 7 का। अब देखो इसका किसी भी ढंग से, अगर मान लो कि इसका पहला इसके पहले, या इसके पहले इसके पहले, किसी को किसी में घटा सकते हैं, सिर्फ याद रखना है पहला पहला में घटेगा, दूसरा दूसरा में, ठीक है। इसका भी क्या है, होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 3 का होल स्क्वायर, 2 1 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए तो ये हो गया -3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा -3y माइनस 7 का। अब देखिए ये 9, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब 9y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -2a, और क्या हो गया b। यहाँ भी देखिए 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब सीधे ले, हाँ इसमें माइनस, इसलिए माइनस लगा दिए डायरेक्ट, -2ab बन गया ये। तो यहाँ देखिए 9y स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो यहाँ देखिए 2 बार माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2a और कितना b, तो दिक्कत इस तरह से हो गया। तो यहाँ देखिए 9 प्लस 9y स्क्वायर, 9 प्लस 1 कर दें 10, ऐसे 9y स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 6y, और इधर हो जाएगा, देखिए इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58 ना, 58 प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर अब प्लस 3 6 6 7 42y, क्या हो जाएगा 42, ठीक है। अब सबको क्या करेंगे, एक तरफ ले आते हैं, क्या करते हैं, एक तरफ ले आते हैं। अगर ये 10 है और ये 9y स्क्वायर माइनस 6y, ये देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -58, ये हो जाएगा -9y स्क्वायर, इधर हो जाएगा -42y इक्वल टू 0। ये 9y स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा -40, और ये जो दोनों जो है जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 40 बराबर -48, इधर आएगा तो +48, तो 40 मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा -48/48, ये दोनों कट गया -y। यही तो वैल्यू निकालना था, y का वैल्यू निकल गया। अब हमको कह रहा है रेडियस निकालिए, है ना। अब देखिए, अब रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो अब क्या करना है, ए ओ निकाल दो। तो क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब देखिए समझिए यहाँ बात, अब इसमें जैसे वैल्यू रख देंगे y का, तो हो गया 2, और यहाँ देखिए y वैल्यू कितना है -1, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3, इसका कितना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओ का क्या हो जाएगा 2, और यहाँ था -3 हुआ, यहाँ हो गया +3, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम निकाल देते हैं इसमें फॉर्मूला में लगा के। तो यहाँ देखिएगा ओ ए निकाल रहे हैं, तो यहाँ कर देते हैं 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस +1, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से क्या आ गया, ओ ए इक्वल टू √अंडर 3 1 2 1 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 16, तो ये कितना हो गया 25, 3 × 5 यूनिट इसका क्या आया रेडियस, कोई दिक्कत। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं।
हमको आशा है कि ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।